तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे मेरे कान्हा कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी श्यामा की नौकरी, मेरी श्यामा की चाकरी, मेरे कन्हैया का दास बनना, इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई नौकरी नहीं है। नौकर बनना है ना, तो दुनिया वालों का नौकर मत बनो। दुनिया वालों का नौकर बनोगे 10-20 हजार में छुट्टी कर देंगे दे करके। लेकिन यदि घनश्याम के नौकर बन गए, यदि लाडली जो के नौकर बन गए, तो बेड़ा पार कर देती है लाडली, उद्धार कर देती है लाडली। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना जाना जो पड़ता है, इससे मुक्ति दिला देती है लाडली। इसीलिए नौकरी करना है तो मेरे घनश्याम की करो, क्योंकि भक्त कहता है, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हा? जब से आपका गुलाम हो गया प्रभु, तब से मेरा भी नाम हो गया। वैसे दुनिया में मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। और जब से ये सर तेरे चरणों में झुक गया, तब से दुनिया में नाम हो गया। इसलिए नौकर बनना है, चाकर बनना है, तो सांवरे सरकार का बनो, घनश्याम का बनो। और यही बात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भी सुना रहे हैं। शुक्रताल की पावन भूमि में गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने मनु महाराज की 3 पुत्रियों का पावन चरित्र श्रवण पान किया, देवहूति, आकुति और प्रसूति। अब मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है उत्तानपाद। बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद। ध्यान दीजिएगा प्यारे भक्तों, उत्तानपाद कहते किसको हैं? उत्तानपाद कौन है?
पद मतलब होते हैं पैर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पद मतलब होते हैं पैर, और उत्तान मतलब ऊपर को पैर। जिसके ऊपर को हों पैर, और माँ के गर्भ में जब हम और आप सभी होते हैं तो माँ के गर्भ में सभी के पैर ऊपर को होते हैं ना। इसीलिए उत्तान पाद एक तरह से हम और आप सभी हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और दोनों दृष्टि से हम और आप चलेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे और लौकिक दृष्टि से भी देखेंगे। प्यारे भक्तों, उत्तानपाद राजा हैं और उनकी एक रानी है जिनका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। सुंदर नीतियों पर चलने वाली, वेद शास्त्रों की बातों को मानने वाली, जिसका नाम है सुनीति। सु मतलब सुंदर और नीति मतलब धर्म का पालन करने वाली। राजा हैं, धन भी है, वैभव भी है, यश भी है, कीर्ति भी है, लेकिन घर में एक चीज की कमी है। कोई खिलखिलाने वाला बालक नहीं है, कोई बैयां बैयां दौड़ने वाला पुत्र नहीं है। हाँ? जो पिता की गोदी में आकर के बैठ सके, जो माँ के आंचल में आकर के छुप सके, ऐसा कोई बालक नहीं है घर में। बड़ा दुखी है। माता है सुनीति। एक दिन रात्रि के समय मैया उत्तानपाद से कहने लगी कि हे राजन, मेरे गर्भ के द्वारा कोई पुत्र नहीं होता तो क्यों ना आप दूसरी शादी कर लें। हाँ? दूसरी शादी कर लोगे तो विधाता उसके द्वारा आपको जरूर पुत्र देगा। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी ये क्या कहती हो? यदि मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो अभी आप मेरी अकेली रानी हो, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, फिर तो प्रेम बट जाएगा, प्रेम दो जगह हो जाएगा। सुनीति माँ ने कहा, नहीं, आप मेरे पतिदेव हैं, मैं जानती हूं कि मेरे द्वारा पुत्र नहीं होता, आप निराश रहते हैं मुझसे। ऐसी पतिव्रता स्त्री, अपने पति के दुख को देख न पाने वाली। हाँ? पति पे कोई थोड़ा सा दुख आ जाए तो पत्नी को सबसे पहले उस दुख का सामना करना चाहिए, क्योंकि आप अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी का मतलब होता है अर्धांग, आधे की हिस्सेदार आप हो। उसका शरीर तो एक है लेकिन उसकी आधे की हिस्सेदार आप, इसीलिए आपका नाम अर्धांगिनी। आप धर्म पत्नी हो, आपके हाथों से धर्म की रक्षा होती है। इसलिए माताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि जब पति पर दुख आए तो उस दुख का सामना डट कर के पहले पत्नी को करना चाहिए। मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूं। आज माता सुनीति कहने लगी कि राजन, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। प्यारे भक्तों, बार बार सुनीति मां के कहने पर राजा के मन में भी एक बार जगा, क्यों ना दूसरा विवाह कर लेते हैं। और माता सुनीति के कहने पर आज राजा ने विवश होकर के
दूसरा विवाह कर लिया। विधिपूर्वक ब्रह्म विवाह के द्वारा राजा का विवाह हुआ, फेरे पड़े, आदि आदि सभी कार्य हुए। उसके बाद राजा पालकी में रानी को बिठा करके और जैसे ही अपने महलों की तरफ आते हैं ना, इधर मैया सुनीति बड़ा प्रसन्न है कि आज मेरी दूसरी बहन आ रही है घर में। हाँ, बड़ा प्रसन्न है। आरती की थाल को सजाया, सोने की आरती उसको सजा करके आज मां सुनीति आरती करने के लिए आगे बढ़ती है। इधर पालकी द्वार पर आ गई, सुरुचि उस पालकी में बैठी हुई है दुल्हन के रूप में। माता सुनीति हाथ में आरती का थाल लेकर द्वार पर आती हैं और आकर के जैसे ही आरती करना सुरुचि की प्रारंभ किया, सुरुचि ने देखा ये कौन आरती कर रहा है। राजा एक बार तो अपने मुंह को फेर लेते हैं, क्योंकि राजा ने बताया नहीं था कि मेरी दूसरी शादी ये होगी। एक बार राजा ने मुंह को फेरा, लेकिन सुरुचि ने पुनः पूछ लिया, राजन आप बताते क्यों नहीं हैं, ये आरती कौन कर रहा है। राजा उत्तानपाद को बताना पड़ा, देवी ये तुम्हारी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी वाली धर्मपत्नी। और जैसे ही आज सुरुचि ने ऐसा सुना कि मेरी सौतन भी घर में है, पहला उसके मुख से नाम सौतन का ही निकला, मेरी सौतन। आज क्रोध में आ गई, आक्रोश में आ गई, राजन यदि तुम्हारी पत्नी थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। देखिए, माता सुनीति जो बहन कहकर के पुकारती हैं, इतना प्रसन्न है कि मेरी दूसरी बहन घर में आ रही है, वही सुरुचि इधर देखिए कह रही मेरी सौतन है। हा? दोनों में भेद देखिए। सुरुचि कहने की लागत, राजन या तो आप पुनः मुझे अपने घर छोड़ आइए। राजा ने कहा, देवी ऐसा मत बोलो। तो फिर जिस घर में, जिस महल में मैं रहूंगी, उस महल में ये सुनीति नहीं रह सकती। राजा बड़ा चक्कर में फंस गए। माता सुनीति के कानों में ये बात पड़ी। मैया सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पति और मेरी छोटी बहन यदि प्रेम से रह रही है तो मैं वन में भी निवास करके अच्छे से रह लूंगी। और यही तो प्रेम होना चाहिए। हमारी माताएं बहनें घर में रहती हैं, मैं देखता हूं कभी सास और बहू में झगड़ा चल रहा है, हैं? कभी ननद और बहू में झगड़ा चल रहा है। ये क्यों? यदि दोनों प्रेम पूर्वक रहें तो घर कितना अच्छा चलेगा, हा? पर दोनों में कमी होती है। सास कहती है कि मेरी बहू जो हो वो सीता जैसी हो जाए, और बहू कहती है कि मेरी जो सास है वो कौशल्या जैसी हो जाए।
लेकिन ना बहू सीता हो पाती है, ना सास कौशल्या हो पाती है। दोनों यदि सुधर जाएं तो घर का माहौल ही दिव्य हो जाए। आजकल जो छोटी बहुएं हैं ना, वो बड़ों की कद्र नहीं करती। बड़ी बहू यदि एक बात कह देती है तो दो बातें उल्टा कहती है। हाँ, जैसे ही शादी होती है घर के बंटवारे हो जाते हैं। क्या है ये सम्मति नहीं है। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। घर में सुमति होगी तो उन्नति होगी, और घर में सुमति नहीं, कुमति है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माताओं से मेरा विशेष निवेदन, छोटी बहू है तो बड़ी बहन की आज्ञा का पालन करे। बड़ी बहू जो है, छोटी बहू बड़ी बहू के बात को माने, और बड़ी बहू सासू की बात को माने, और सासू अपने पति की बात को माने, तो पूरा परिवार ही संभल जाएगा। इधर सुरुचि ने जब ऐसा कहा तो सुनीति मैया ने कहा, ठीक है मैं वन में रह लूंगी, मेरे पति मेरी छोटी बहन प्रेम से रहे। आज महल को त्याग दिया सुनीति ने, राज्य महल को त्याग करके आज वन में एक झोपड़ी बनाई, और वन में उस झोपड़ी में जाकर के रहने लगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सहनशीलता, ये संतुष्टि, ये संतोष जिसके अंदर आ जाता है ना, उसके वहां फिर आगे चल करके ध्रुव जैसा बालक जन्म लेकर के आता है। इधर सुरुचि महलों में रहने लगी, और उधर सुनीति जंगल में अकेले निवास करती है और सदैव भगवान का भजन करती है। सुरुचि कौन है और सुनीति कौन है? हमारे पास, हमारे मन में दोनों होती हैं, सुरुचि भी होती है और सुनीति भी होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनीति और सुरुचि हमारी भी दो पत्नियां हैं। कैसे? कभी कभी मन में आता है कि सत्कार्य करें, ब्राह्मणों का सत्कार करें, गौ माता की रक्षा करें, भगवान का रोज पूजन करें। ये सुनीति जागृत होती है। लेकिन उसी समय सुरुचि जो बैठी हुई है हमारे अंदर, वो सुनीति को दबा देती है। और सुरुचि जानते हो क्या कहती है? सुरुचि कहती, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, बवाल है, हैं? और सुरुचि माया की तरफ ले जाती है, माया में लिप्त कर देती है। अपने रुचि के अनुसार चलना जो प्रारंभ कर दे उस रुचि के वश में हो जाता है, और जो वेद शास्त्रों के आधार पर चले वो सुनीति के वश में हो जाता है। और आज राजा उत्तानपाद जो थे वो सुरुचि के वश में हो गए, और जो सुरुचि के वश में हो गया उसे दुख झेलना पड़ता है। कालांतर में समय बीता, इधर सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का बालक जन्म लेकर के आता है, और उधर सुनीति मैया के वहां
जो सुंदर नीतियों पर चलता है, जो धर्म शास्त्रों की बातों को मानता है, उसके वहां ध्रुव जैसा अलौकिक दिव्य बालक जन्म लेकर के आता है। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। सुनीति के वहां ध्रुव जी जन्म लेकर के आए। प्यारे भक्तों, एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज इधर जंगलों में रह रहे हैं। जो महलों का राजकुमार है वो जंगलों में रह रहा है, हा? उधर उत्तम ऐशो आराम से रह रहा है, इधर ध्रुव जी महाराज जंगलों में रह रहे हैं। पर दोनों में भेद है। जो महलों में रह रहा है उसको अच्छी माता के द्वारा शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, और जो जंगलों में रह रहा है उसको मां के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मां के द्वारा शिक्षा प्राप्त हो रही है। दोनों बालक बड़े हुए, आज दोनों की आयु 5 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है प्यारे भक्तों, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष का बालक आज मैया से एक प्रश्न करता है। मैया, तू जंगल में अकेली रहती है, मैया जरा एक बात मुझे बता, क्या मेरे कोई पिताजी नहीं है? मैं अकेला रहता हूं, तू भी अकेली रहती है, मेरे पिताजी नहीं हैं। आज जब ऐसा प्रश्न सुनीति मैया से ध्रुव जी ने किया तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरे पिता परम पिता परमात्मा हैं। नहीं मैया, मैं खेलने जाता हूं और बालकों के साथ खेलता हूं। खेलते खेलते जब मुझे देर हो जाती है तो मैं देखता हूं कि जो मेरे साथ बालक खेलते होते उनके पिताजी उन्हें लेने आते हैं और उंगली पकड़ करके लेकर के जाते हैं। सभी बालक चले जाते, मैं अकेला खड़ा रहता हूं और मन में सोचता हूं कि मैया मेरे पिताजी मुझे लेने क्यों नहीं आते? हाँ, मां सुनीति रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। बालक हट कर बैठता है। आज विवश होकर मैया को बताना पड़ा कि बेटा, ये जो राजा है ना, ये जो बड़े बड़े महल देख रहे हो, ये तुम्हारे पिताजी के ही हैं। वो राजा तुम्हारे पिताजी ही हैं। ध्रुव जी महाराज ने हंस करके कहा, मैया बालक है, कुछ भान नहीं रहता। उसने कहा, मैया मेरे पिताजी राजा हैं, तो फिर मैं जंगलों में आज मैं राज्य सिंहासन पर जाकर के बैठूंगा, पिता की गोदी में जाकर के बैठूंगा। हाँ? नन्हा सा बालक, अबोध बालक, 5 साल की आयु, मां की गोदी से दौड़ता दौड़ता गया, महल में प्रवेश कर गया। इधर महलों में राजा बैठे हुए थे। उत्तम को गोदी में ले रखा था, सुरुचि के पुत्र उत्तम को। और भैया, जैसे ही ध्रुव जी गए, राज्य सिंहासन पर राजा बैठे हुए थे, ध्रुव जी जाकर के नन्हा सा प्यारा सा बालक आगे जाकर के खड़ा हो गया। राजा उत्तानपाद ने देखा, अरे ये तो मेरा बालक है, ये तो मेरी बड़ी वाली पत्नी सुनीति का पुत्र है। राजा के ममता जगी। राजा ने उत्तम को गोदी से उतार दिया और ध्रुव जी को ऐसे हाथ उठा करके ध्रुव जी को बुलाया, बेटा आ।
आ तू मेरी गोदी में आकर के बैठ। ध्रुव जी महाराज दौड़ते गए और राजा की गोदी में बैठने ही वाले थे, और जैसे ही बैठने वाले थे वैसे ही सुरुचि ने देख लिया कि राजा ने मेरे पुत्र को उतार करके उस वनवासिनी के बालक को अपनी गोदी में बिठा रहा है। आज सुरुचि दौड़ती हुई आई और एक क्रूर माता की तरह आज ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके राजा की गोदी में बैठने ही वाले थे, हाथ पकड़ा और राज सिंहासन के नीचे ढकेल दिया। सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ 5 साल का अबोध बालक आज नीचे गिरा। रोने लगा, कौन सा अपराध है मेरा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं परिपाह्यनुशासनम्। हाथ पकड़ के ध्रुव जी महाराज को नीचे उतार दिया। तो राजा की गोदी में बैठने के लायक नहीं है। और सुन, यदि राज्य सिंहासन पर राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो पहले जाकर के तपस्या कर, और तपस्या में जब तुझसे भगवान प्रसन्न हो जाएं तो तू उनसे वरदान मांगना कि अब की बार सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से तेरा जन्म हो, तब जाके तू इस राज्य सिंहासन पर बैठ सकता है। हाय क्रूर माता। ध्रुव जी महाराज रोते हुए बिलखते हुए आज अपनी मां के पास में आए। आकर के मैया की गोदी में बैठ गए, रोने लगे। मैया ने, सुनीति ने कहा, बेटा रोता क्यों है, क्या हो गया? मां सुनीति समझ गई कि यह महलों में गया था, सुरुचि ने इसको डांटा होगा। ध्रुव जी महाराज मां सुनीति की गोदी में बैठ गए और रोने लगे। मां, आपने तो कहा था कि जो यहाँ के राजा हैं वो मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं उनकी गोदी में जाकर के बैठा तो आपने बताया था कि मेरी छोटी माँ वहां रहती हैं, और वो छोटी माँ ने मुझे हाथ पकड़ के राज्य सिंहासन के नीचे ढकेल दिया। माँ, क्या किसी की छोटी माँ ऐसा कर सकती है? मां सुनीति ने कहा, बेटा नहीं, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। वो तुम्हारी छोटी मां है, उसने तुमको डांट दिया तो क्या है, तू बालक है, मां डांटेगी नहीं तो कैसे सीखेगा? और बेटा, यदि तू पिता की गोदी में बैठने के लिए रोता है तो मैं तुझे बता दूं, अब तू दुनिया की पिता की गोदी में मत बैठ। अब तुझे बैठना है तो परम पिता की गोदी में जाकर के बैठ जा। हा? ये मां की सीख होती है। आजकल की माताएं क्या करती हैं, घर में जब कोई बालक को डांट या मार देता है, हैं? माताएं जरा ध्यान से सुनो,
घर में यदि किसी ने बालक को, छोटा बालक है, डांट दिया, मार दिया, कोई गलती कर रहा है तो लड़ने पर तैयार हो जाती है। तुमने मार क्यों दिया मेरे बालक को, है? उसी का पक्ष लेती हैं। अरे गलती ही क्या की थी मेरे बालक ने जो तुमने उसके हाथ लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक है। और बालक का, यदि आप, बालक का स्वभाव होता है नटखटपन, नटखटपन होता है उसमें। और नटखटपन में यदि उसने कोई गलती कर दी, किसी ने उसको डांट दिया, तो फिर ये नहीं करना चाहिए कि अपने बालक का ही पक्ष ले लो और जिसने डांटा है उसको नीचा दिखा दो, है? नहीं। आज इधर जब सुरुचि मैया ने डांट दिया बालक को, ध्रुव को उतार कर नीचे ढकेल दिया, ध्रुव जी महाराज रोते हुए मैया के पास आए। मैया ने ये नहीं कहा कि उसने गलत किया, मैया ने कहा वो तेरी माँ है, तेरी छोटी माँ है, उसने डांट दिया तो कोई बात नहीं। और तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है ना, मैं तुझसे कहती हूं कि जा तू परम पिता की गोदी में जा करके बैठ जा। आहा, मैं कहता हूं, उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं कि मां जो होती है वो वृक्ष की जड़ होती है। एक वृक्ष हो, उसकी जड़ ही खोखली हो तो वृक्ष नहीं टिक पाएगा, गिर जाएगा। और पुत्र जो होता है उसकी जड़ होती है मां, पहली गुरु होती है मां। और यदि मां अपने पुत्र को सिखा कुछ नहीं पाई, धर्म की बातें नहीं बता पाई, बेटा प्रातः उठर के माता पिता के पैरों को छुओ, गुरु का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, अतिथि आए घर पे उसका सत्कार करो, ये बातें मां को सिखानी चाहिए। क्योंकि संतों ने क्या खूब कहा है कि मां कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ कबीर। सब लोग ताली को बजाते हैं, प्यारी प्यारी ताली, जय हो। माँ मीरासी पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी, माँ मीरासी पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी, माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ कबीर की साखी जैसी। सब लोग ताली को बजाते हैं प्रेम से, जय हो।
ये माँ का प्रेम, माँ का दुलार, माँ कौन है इसको जानना। आहा हा। हाँ, माँ वेदों की मूल चेतना, माँ है गीता की वाणी। माँ वेदों की मूल चेतना, माँ है गीता की वाणी। माँ कविता की सहज वेदना, महाकाव्य की कायासी। माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी। माँ कबीर की साखी जैसी हो। माँ वेदों की मूल चेतना है, माँ गीता की वाणी है, माँ कविता है, माँ महाकाव्य की रचना है। आहा। माँ ममता का मान सरोवर, हिमगिरि सा विश्वास है। माँ ममता का मान सरोवर, हिमगिरि सा विश्वास है। माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी, कावा है कैलाश है। माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी, कावा है कैलाश है। माँ धरती की हरी धूप सी, माँ धरती की हरी धूप सी। माँ के सर की क्यारी है, पूरी सृष्टि ने छावर जिस पे, माँ की छवि ही न्यारी है। माँ कबीर की साखी जैसी। हे माँ, जय हो। माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी। माँ कबीर की साखी जैसी। माँ ममता का मान सरोवर, हिमगिरि सा विश्वास है।
माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी, कावा है कैलाश है। माँ धरती की हरी दोब सी, माँ के सर की क्यारी सी। पूरी सृष्टि न्योछावर जिस पे, माँ की छवि न्यारी है। माँ कबीर की साखी जैसी। माँ का वेदों ने बड़ा सम्मान किया है। माँ का मेरे श्री राम ने बड़ा सम्मान किया है, बड़ा पूजन किया है। प्रातकाल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता, उसके बाद गुरु ना वही माँ था। हाँ? तो माँ होती है, और माँ को चाहिए कि माँ अपने पुत्र को सदैव ज्ञान देती रहे और सिखाती रहे। बचपन से ज्ञान देगी तो पुत्र कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। आज मां सुनीति ने जैसे ही ध्रुव जी से कहा कि बेटा परमपिता की गोदी में बैठो जाकर के, आज ध्रुव जी के मन में वो बात लग गई। आज नन्हा सा बालक, 5 साल का बालक, आज उसके दिल में बात लग गई और उसने माँ को भी आज छोड़ दिया। मैया, अब तूने ही मुझको सिखाया है कि क्षत्रिय जब संकल्प कर लेता है तो उस पे अटल हो जाता है। इसीलिए मैं एक क्षत्रिय का बेटा हूँ। मैया, मैं जब तक परमात्मा की गोदी में जाकर के बैठ नहीं जाऊंगा, तब तक घर वापस के लौट नहीं आऊंगा। ले लिया संकल्प, चल दिया 5 साल का बालक वन की तरफ। घनघोर जंगल में जाकर के पहुंचा। घनघोर जंगल। नारद जी दौड़ते हुए, क्योंकि नारद जी को चिंता हो जाती। नारद जी ने कहा, देखते हैं कि भक्त भगवान का सच्चा है या कच्चा है। हा? नारद जी आ गए। नारद जी आए, ध्रुव जी से मिले। ध्रुव जी ने देखा, मैया ने बताया था कि नारद जी जूड़ा बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं। तुरंत पहचान गए ध्रुव। अरे मैया ने मुझको बताया कि नारद बाबा। प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इतने जंगल में, इतनी रात्रि को, घनघोर निशा, कहाँ के लिए तैयार हो गए? ध्रुव जी महाराज ने कहा, बाबा मैं भगवान की गोदी में बैठने के लिए जा रहा हूं। भगवान की गोदी। आहा। नारद जी ने कहा, भगवान की गोदी में? तू 5 साल का बालक, तू भगवान की गोदी में बैठने जा रहा है? नारद जी ने कहा, थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं कि भक्त भगवान का सच्चा है या कच्चा है। हा? नारद जी ने कहा, तू खेलने कूदने वाली तुम्हारी उम्र है और तुम जा रहे हो भगवान को पाने के लिए। बड़े बड़े तपस्वी भगवान को नहीं पाते, हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करते रहते हैं, फिर भी नहीं पाते। तुम इतनी छोटी सी उम्र में कैसे पा जाओगे? बालक ने कहा, नहीं बाबा, मेरी मैया ने सिखाया है, मेरी माँ ने मुझको बताया है कि यदि भगवान का भजन करो, अच्छे से निर्मल मन से भगवान का जप करो, भगवान को भजो, तो भगवान दौड़ता हुआ आता है। मेरी माँ ने मुझको सिखाया है। नारद जी महाराज ने कहा, तुम्हारी माँ को मेरा प्रणाम है, जिसने इतने अच्छे संस्कार तुमको दिए हैं। पर बेटा,
किस मंत्र का जप करके भगवान को बुलाओगे? तब ध्रुव जी महाराज ने कहा, बाबा मंत्र तो नहीं मालूम है, फिर क्या जप करोगे? ध्रुव जी महाराज ने कहा, बाबा एक बात बोलूं? बोलो। बोले क्यों ना आप ही मुझे मंत्र दे दो। है? नारद जी ने भी सोचा इससे अच्छा शिष्य मुझे कहीं मिलने वाला नहीं। नारद जी ने कहा, मैं मंत्र दे रहा हूं और इसी मंत्र का जाकर के तू विधिवत जप करना और इसी मंत्र के द्वारा तुझे नारायण मिल जाएंगे। आहा, द्वादशाक्षर मंत्र आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बता दिया कि इस प्रकार से स्नान करके, ध्यान करके, संध्या करके उसके बाद इस मंत्र का जप करना। ये भैया आज ध्रुव जी महाराज ने मंत्र लिया, गुरु को प्रणाम किया। यदि गुरु जीवन में आ जाए तो भगवान आपके नजदीक आ जाते हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग पर यदि चलो तो भगवान आपको वस्तुतः एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे। ये गुरु गुरु की क्षमता होती, इसीलिए कहते हैं ना, रे साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। रे साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मिर्गा की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं मिर्ग को बेरा। ओ मिर्गा की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं मिर्ग को बेरा रे। और गाफिल होकर फिरे जंगल में, सूंघे घास घनेरा रे। साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। मृगा के नाभि में ही कस्तूरी होती है, मृग के नाभि में कस्तूरी बसी हुई होती है और उसको महक भी आती है कस्तूरी की। हाँ, लेकिन भैया वो समझ नहीं पाता कि ये महक आ रही है तो कहां से आ रही। कोई बताने वाला नहीं है, इसीलिए नहीं समझ पाता है। यदि कोई बताने वाला हो कि ये तो तेरी नाभि में ही कस्तूरी छिपी हुई है, यदि कोई बता दे तो मृग को भी पता चल जाए। उसी प्रकार मनुष्य के आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं है। और बताने से बढ़कर भी मनुष्य मानने वाला नहीं है, मानता नहीं है। कोई बता दे लेकिन मानता नहीं। यदि मान जाए गुरु की बात को तो ये जो अंधेरा दिख रहा है सारा अंधेरा समाप्त। मान गए ध्रुव जी महाराज और जाकर के मधुवन में, मथुरा में, यमुना जी के तट पर प्रातः काल यमुना जी में स्नान किया, आसन बिछाया यमुना के किनारे
और जो मंत्र गुरु जी ने दिया था आज उसी मंत्र का जप करने लगे। आहा हा हा। 5 साल का अबोध बालक आज भगवान का मंत्र जप कर रहा है। वह अलौकिक दिव्य छवि देखने योग्य है। आज प्रथम दिवस में भगवान का जप करना प्रारंभ किया। क्या जप कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पहला महीना जप का चल रहा है। प्रथम मास में ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं और कहते हैं प्रथम मास में 3 दिन के बाद में अपने आसन से उठते हैं। त्रिरारांते त्रिरारांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्यर्चयम हरिम। 3 दिन के बाद अपने आसन से उठते हैं प्रथम महीने में और केवल कैथे के फल और बेर के फल खाते हैं और पुनः भगवान का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज द्वितीय मास लग गया। जब करते करते दूसरा महीना लगा और जब दूसरा महीना लगा ना तो आसन से अब 6 दिन के बाद उठने लगे। 6 दिन के बाद उठते हैं और खाते क्या है जानते हो? द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णे कृतान्नोर्भ्यर्चयद् विभुम। 6 दिन के बाद आसन से उठते हैं और तृणपर्णा घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं और घास और पत्ते खा करके निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जब करते करते तीसरा महीना लग गया। 2 महीने पूरे हो गए, तीसरा महीना लगा तो अभी तक तो 6 दिन के बाद में घास और पत्ते खा लेते थे और तीसरे महीने में घास और पत्ते भी छोड़ दिए। आहा। 9वें हनी 9 दिन के बाद अब आसन से उठते हैं और 9 दिन के बाद में क्या पाते हैं जानते हो? केवल 1 गिलास यमुना का जल लेते हैं और जल का पान करते हैं और पुनः भगवान का भजन करने लगते हैं। आहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। आज जब करते करते चौथा महीना लग गया, 3 महीने पूरे हो गए। चौथा महीना लगा तो जल को भी छोड़ दिया। वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन देव मधायत, जल को भी छोड़ दिया। और 12 दिन के बाद आज केवल श्वास का पान करते हैं, वायु का पान करते हैं और वायु को पी लेते हैं। उसके बाद 12 दिन तक फिर जब करते हैं, फिर उठते हैं, फिर वायु का पान करते हैं, फिर 12 दिन तक इसी तरह चौथे महीने में जब चलता रहा, भगवान का नाम जपते रहे। क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना लग गया जब करते करते। पंचमे मास्य नुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। आज पंचम महीना लगा। पंचमे मास से नुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, वायु को अभी तक भक्षण करते थे, अब वायु को पीना भी छोड़ दिया और ऐसा श्वास को केंद्रित किया। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, आज ऐसा श्वास को केंद्रित करके ब्रह्म के चरणों में, ब्रह्म ध्यानम, ब्रह्म के चरणों में ऐसा ध्यान लगाया कि ये पृथ्वी डगमगाने लगी। और केवल पृथ्वी ही नहीं, इस सारे भूमंडल की जो वायु थी वो रुक गई, सब सांस लेना सभी का बंद हो गया। ऐसा जब 5वें महीने में सांस लेना ही सभी का बंद हो गया, कोई सांस नहीं ले पा रहा है। देवता स्वर्ग लोक में हैं, श्वास लेने में दिक्कत आने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास में गए। विष्णु जी से कहा, भगवान ये श्वास क्यों नहीं हम लोग ले पा रहे हैं? हम नहीं ले पाएंगे तो जीव तो सबसे पहले मनुष्य तो प्राण ही त्याग देंगे। भगवान ने कहा, घबराओ मत। क्यों? बोले, मां भीष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्त इससे प्रत्याम स्वधाम। आहा, क्या कहते हैं भगवान? मां भीष्ट बालक, मेरा बालक जप कर रहा है। किसका? मेरा। देवताओं ने कहा, प्रभु ऐसा जप कि श्वास ही रुक जाए। बोले, जप में, तप में वो बल होता है कि इस भूमंडल को हिला सकता है। अभी तक तो श्वास ही आपकी रुकी है, है? प्यारे भक्तों, देवता चरणों में गिर गए। अरे प्रभु, जब इतना घनघोर जप कर रहा है तो आप उसे दर्शन देने के लिए क्यों नहीं जाते? भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। प्यारे भक्तों, आज विष्णु भगवान, लोग विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, हम और आप विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान ने स्वयं भागवत में लिखा है कि मैं बैठ करके स्वयं अपने बालक ध्रुव का ध्यान करता था और उसको भजता था। ये होता है तप में बल। आज विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर सवार हुए, इधर ध्रुव जी का निरंतर जप चल रहा है। विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर सवार हुए और जैसे वायु के वेग की तरह विष्णु भगवान गरुड़ से कहते हैं कि आप चलिए। श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा है, त एव मुत्सन्न भया उरुक्रमे कृता नवामा प्रयुस्त्र विष्टयम सहस्त्र शीर्षाणि तरतो गुरुत्तमा मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया तत्। आज सहस्राणी 1000 सिर बना अपने प्रकट किए विष्णु भगवान ने। 1000 सिर
क्यों 1000 सिर? बोले क्योंकि 1000 सिर प्रकट करके जाएंगे तो ध्रुव जी महाराज को स्पष्ट रूप से 1000 सिरों से उसके मुख को निहारेंगे, 1000 नेत्रों से ध्रुव जी के दर्शन करेंगे। भागवत में लिखा है कि आज विष्णु भगवान नारायण भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय हो। कृता नवामा भृत्य दिदृक्षयागता। दिदृक्षया मतलब देखना, दर्शन करना। आज विष्णु भगवान दर्शन देने के लिए नहीं, पहली बार ऐसा हुआ, आज ध्रुव जी से भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। विष्णु भगवान 1000 सिर को धारण करके आज ध्रुव जी महाराज के पास में मां यमुना के तट पर जाकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज को कोई सुध नहीं है, वो तो भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या गा रहे हैं? भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, फिर भी ध्रुव जी महाराज अपना जप कर रहे हैं। आहा हा हा, ये होती है भजन। भगवान स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाएं, लेकिन जो हृदय में झांकी बसी हुई है उसका ही भक्त ध्यान करता है। भगवान कहते हैं ध्रुव जी महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग गाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ध्रुव जी का जप चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान मन में सोचने लगे, अरे मैं सामने खड़ा हूं, अरे अब तो खोल दे आंखें। आज भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज अपनी आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके हृदय में स्थापित उस भगवान की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। आहा, भगवान ने कहा ऐसे नहीं आंखें खोलेगा, फिर क्या करें? बोले जिस हृदयस्थ में विराजमान मेरे दर्शन ये कर रहा है, उस झांकी को पहले अलोप कर दिया जाए। आहा, ए भैया, आज जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी महाराज के हृदय में जिस झांकी का दर्शन कर रहे थे उसको अलोप किया, हटाया, वैसे ही ध्रुव जी महाराज की झटपटा कर आंखें खुल गईं। और जैसे ही आंखें खुली तो जब जो दर्शन हृदय में कर रहे थे वही दर्शन आज प्रत्यक्ष ध्रुव जी महाराज को हो रहे हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। देखा सामने, अरे इनका तो मैं हृदय में दर्शन कर रहा था, ये तो मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये तो वही है, मैया ने कहा था कि जिनकी गोदी में मुझे बैठना था, ये तो मेरे सामने खड़े हुए हैं। आहा, तन पुलकित मन गिरा गंभीरा। ध्रुव जी महाराज का तन पुलकित हो गया, मन गदगद हो गया, प्रेम के अश्रु बहने लगे।
इतने प्यारे लग रहे हैं। 5 साल के बालक केवल लंगोटी को बांधे हुए, हाथ में माला लिए हुए, झोली लिए हुए जप कर रहे हैं। देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं। आज आज विष्णु भगवान भी मन में सोच रहे हैं कि मेरी गोदी में आ जाए, और गोदी में आ जाए तो इसके मुखमंडल को मैं चूम लूं। हाँ? ध्रुव जी महाराज कुछ बोलना चाहते हैं पर ज्ञान नहीं है, क्या बोलें। भगवान की तो वेदों ने खूब स्तुति की है, लेकिन हम क्या बोलें। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी महाराज के कपोल गाल से स्पर्श करा दिया, और जैसे ही गाल से स्पर्श कराया तो ध्रुव जी महाराज को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। आहा। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज को ज्ञान हुआ, वैसे ही ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां जीवयत्यखिल अन्यां च हस्तचरणा प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु आप ही तो मेरे सर्वांग शरीर में विराजमान हैं। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप ही तो विराजमान हैं। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी वाणी को बोलने की शक्ति आप ही तो प्रदान करते हैं। अन्यांच हस्तचरण, मेरे हाथों को चलना आप ही तो सिखाते हैं। श्रवणोत्तगादीन, मेरे कानों को सुनना आप ही के बल से तो प्राप्त होता है। हे प्रभु, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, आप मेरे प्राण हैं, और प्राण कभी इस जीव से अलग नहीं हो सकते। हा? भगवान ने ध्रुव जी महाराज को आसन से उठाया, और अपने आप आसन से उठा करके पहले अपने गले से लगाया, उसके बाद अपनी गोदी में बिठा लिया। ध्रुव, तुम मेरी गोदी में बैठना चाहते थे ना? हा? बैठो मेरी गोदी में। वरदान मांगो ध्रुव, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? और ध्रुव जी महाराज ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे केवल आप चाहिए थे, और आपकी भी लाड़ दुलार करने वाली मुझे गोदी चाहिए थी, जो मुझे मिल गई, और इससे ज्यादा प्रभु मुझे और क्या चाहिए? हा? प्यारे भक्तों, आज भगवान के आंखों से भी अश्रु चल रहे हैं, और ध्रुव जी महाराज के आंखों से भी अश्रु चल रहे हैं। भक्त और भगवान का प्रेम देवता लोग निहार रहे हैं और बलिहारी जा रहे हैं। ये प्रेम होता है भक्त और भगवान का। एक बार शरण में जाकर तो देखो, एक बार उसका नाम पुकार कर तो देखो। भगवान कहते हैं, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो। आहा, पर हम ठहरे कि भगवान को भूल जाते हैं। हमारे पास सोने के लिए 8 घंटे हैं, खाने के लिए आधा घंटा है, भोजन करने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, खेलने के लिए, हर एक चीज के लिए समय निकाल लेते हो। केवल अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिएगा, केवल भगवान के लिए 2 मिनट का समय कोई नहीं निकालता।
जिस भगवान ने हमें देखने के लिए आंखें दी, काम करने के लिए हाथ दिए, सब कुछ जानने के लिए बुद्धि दी, दिया, जमीन दिया, खाने के लिए अन्न देता है, उसी भगवान को भूल जाते हो। आज ध्रुव तुम राज्य सिंहासन छोड़ करके आए हो और राज्य सिंहासन ही तुम्हें यहां तक लेकर के आया है। यदि सिंहासन पर न बैठते, माता न उतारती, तो आज भगवान को पाते क्या? नहीं पाते। इसीलिए बेटा, सबसे पहले तुम जाकर के उस राज्य सिंहासन पर बैठ करके राज्य करो। ध्रुव जी महाराज को भेज दिया। ध्रुव जी महाराज अपने राज्य को आए और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद जब ध्रुव जी का स्वधाम गमन, परलोक गमन का अवसर आया, तो कहते हैं एक काली कलूटी स्त्री आ गई। काली कलूटी भयंकर ध्रुव जी के पास में आई। ध्रुव जी ने कहा, कौन है आप? उसने कहा, मेरा नाम मृत्यु है, मैं तुम्हें लेने आई हूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मृत्यु? जो भगवान की गोदी में बैठ चुका हो, जिसने भगवान को पा लिया हो, फिर तू उसे नहीं ले जा सकती? मृत्यु ने कहा, मैं तो सबको ले जाती हूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मुझे भगवान पे अभिमान है कि सांवरा मेरे साथ है, तो मृत्यु मुझे नहीं ले जा सकती है? मृत्यु घबरा गई। और ये भक्त में ही क्षमता होती है कि मृत्यु को भी वो ठोकर मार देता है। भगवान का आदेश हुआ तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज उस काली कलुटी जो स्त्री थी मृत्यु, उस मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उसके बाद भगवान का विमान आता है, उस विमान पर बैठ करके फिर परलोक गमन करते हैं। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उसके बाद भगवान के परम धाम को गमन करने वाला, इतनी क्षमता केवल एक भगवान के भक्त में हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती। भगवान के धाम को गए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने बालपन में मेरी तपस्या की है, इसलिए तुम सदैव के लिए जगमगाते रहोगे, सदैव के लिए तुम्हारी कीर्ति लोग गाते रहेंगे और मेरे लोक में ही सदा तुम ध्रुव तारा बन करके मेरे चरणों में ही जगमगाते रहोगे। ऐसा ध्रुव जी को आशीर्वाद दे दिया। और ध्रुव मंडल में आज वही ध्रुव तारा आज भी जगमगाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि 7 तारों से घिरा हुआ एक तारा होता है जिसमें काफी रोशनी ज्यादा होती है।
सभी तारों से ज्यादा उसमें रोशनी होती है, उसका नाम है ध्रुव तारा। आज भी भूमंडल में जगमगाता रहता है। ऐसे ध्रुव जी महाराज जिन्होंने भगवान की अनन्य भक्ति की, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की इसी प्रकार संत कहते हैं कि यदि भगवान का भजन करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे। ऐसे आनंद नहीं आता है, सब लोग ताली को बजाते हैं। कोई भी ऐसा ना हो जिसकी ताली खुली ना हो। करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। श्री राधे। ताली को बजाते हैं झूमते हुए सभी लोग, जय हो। हे करुणा निधान, हे सामरे सरकार। न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, डरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का। ताली को बजाते हैं प्रेम से, जय हो। चढ़ोगे हृदय में
सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। यदि भगवान का भजन करोगे तो सदैव सबको प्यारे लगोगे। जय हो। क्या कहते हैं संत? चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। जो अभिमान पथ से, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, उतरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। राधे। छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो द्रग बिंदु से रोज, जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे, भरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते ताली को बजाते हैं प्रेम से, जय हो गोपाल। जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, 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 तो संसार सागर से तरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं। यदि उनका भजन करोगे तो एक दिन ध्रुव की तरह गोदी में बिठाने के लिए आ जाते हैं। आजा मेरी गोदी में बैठ जा। हाँ? छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। कब? जो दृग बिंदु से रोज, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, भरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रकार आपने नन्हे से बालक 5 साल के बालक ध्रुव की कथा का श्रवण पान किया। उन्हीं के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग बड़े दानी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता
और अंग के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था वैन। वैन। और वैन जब घर में जन्म लेकर के आया तो जन्म लिया, बड़ा हुआ और बड़ा होते ही उसने सारे धार्मिक कार्यों पर वैन लगा दी, बंद कर दिए। कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई पाठ नहीं कर सकता, कोई जप नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। पिता है अंग, पिता है धार्मिक, पुत्र है अधार्मिक। अब यहां पर देखिए, जिस घर में पिता धार्मिक हो, पुत्र अधार्मिक हो, उस घर में पिता को झुकना पड़ता है। क्या करें? शुरू से अगर समझाया होता, शुरू से अच्छे शासन में रखा होता तो पुत्र अधार्मिक नहीं होता। लेकिन शुरू से तो पुत्र को आवारा छोड़ दिया तो अब तो वैन की तरह हो ही जाएगा। आज राजा अंग को विवश होकर के अपना राज्य छोड़ देना पड़ा। राज्य को छोड़ करके एक गुफा में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। इधर जब राज्य का राजा बैन हो गया तो बैन इतना उत्पात मचाने लगा। एक दिन ब्राह्मणों ने समझाया कि अरे तुम राजा हो, राजा का अपना धर्म होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना। और तुम प्रजा को सता रहे हो। बैन ने कहा मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं किसी संत को, किसी ब्राह्मण को नहीं मानता। ब्राह्मणों को दुत्कारने लगा, भगाने लगा। ब्राह्मणों ने कहा इस प्रकार का मेरा अपमान। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और ब्राह्मणों ने हाथ में जल लेकर के बैन को श्राप दिया और श्राप देते ही बैन की मृत्यु हो गई। बैन की मृत्यु हुई, राज्य सूना पड़ गया, कोई राजा नहीं है, क्या किया जाए। और जब राज्य सूना पड़ जाता है ना तो चोर डकैत उस राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इसीलिए अब ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बड़ा दुष्कर्म हो गया, इसको क्या कहा जाए, दुष्कर्म कहा जाए या सत्कर्म कहा जाए। अब राज्य का कोई राजा है नहीं, क्या किया जाए। तब ब्राह्मणों ने एक उपाय सोचा कि जो वैन की शरीर, जो वैन का मृतक शरीर है, उसका यदि मंथन किया जाए। ऐसा उपाय सोच करके ब्राह्मणों ने वैन के शरीर का मंथन किया। वैन के शरीर का मंथन करने से सबसे पहले एक काला कलूटा मनुष्य प्रकट हुआ। और वह काला कलूटा मनुष्य ब्राह्मणों से आज्ञा मांगने लगा, क्या करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा आप नारायण भगवान की सेवा में चले जाइए। वह चला जाता है। उसके बाद नाभि के ऊपर के अंग का जब मंथन किया तो उसके द्वारा एक कमल की तरह मुख, दिव्य तेज, अलौकिक शरीर, कानों में मकराकृत कुंडल, लहराते हुए केश, ऐसा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। और वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार महाराज पृथु थे। बोले श्री पृथु जी महाराज की जय हो। आज पृथु जी का अवतार हुआ। ब्राह्मणों ने तुरंत पृथु जी महाराज को राज्य का राजा बना दिया। और पृथु जी महाराज राज्य सिंहासन पर बैठे, वैसे ही पृथु जी के राज्य वाले
रोते हुए आ गए, चिल्लाते हुए आ गए। पृथु जी ने कहा, एनी प्रॉब्लम, क्या बात हुई, किस लिए रो रहे हो? राज्य वालों ने कहा, महाराज रो इसलिए रहे हैं कि जब से बैन ने इस धराधाम पर, पृथ्वी पर उत्पात करना प्रारंभ कर दिया था, तब से पृथ्वी माता ही रसातल में समा गई। कोई खनिज पदार्थ ही नहीं प्रकट कर रही हैं। कोई फसल नहीं उगती, पृथ्वी बंजर हो गई है। इसलिए प्रभु किस प्रकार हम लोग जीवित रहेंगे? पृथु जी महाराज को क्रोध आ गया, क्योंकि राजा हैं, राज्य की रक्षा करना है। और जब पृथ्वी ही खनिज पदार्थ को प्रदान नहीं करेगी तो राज्य की रक्षा कैसे होगी? इसलिए पृथु जी महाराज को क्रोध आया, धनुष बाण उठाया, पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी मैया आकर के पृथु जी महाराज के चरणों में गिर गईं, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। पृथु जी महाराज ने कहा, आप हमारे राज्य वालों को खनिज पदार्थ क्यों नहीं प्रदान करती हैं? आप क्यों बंजर हो गई हैं? माता ने कहा कि दुष्टों का जब उत्पात हो जाता है तो मुझे अपना तत्व छोड़ना पड़ता है, मैं अपने में स्वयं विलीन हो जाती हूं। पृथु जी महाराज ने कहा, नहीं, अब मेरा राज्य है और मेरे राज्य में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई नहीं सताएगा। आज पृथ्वी माता पुनः से हरी भरी हो गई।